ओम शांति। VCD नंबर 2409, अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2017। और बाबा ने जो मुरली की व्याख्या की थी 7 जनवरी 2018। कल हमने 2018 को कहेंगे श्रेष्ठ वर्ष, और जो 2028 है उसको कहेंगे सर्वश्रेष्ठ वर्ष। तो बाबा ने बोला कि जो पुरुषोत्तम संगम युग बनता है वो पुरुषोत्तम संगम युग कब से चालू होता है? 1976 से। तो पुरुषोत्तम संगम युग में बदलकर स्वर्णिम संगम युग कहा जाता है। और स्वर्णिम संगम युग कब चालू होगा? 2028-29 में। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुष माना आत्माएं इस संसार में प्रत्यक्ष होती है, इसलिए नाम पड़ता है पुरुषोत्तम संगम युग। ऐसे युग के साथी, जो ऐसा युग है स्वर्णिम संगम युग, इसके साथ सभी रीति रिवाज कायदे सब उसी प्रमाण चलते हैं। स्वर्णिम संगम युग में कोई भी तमो प्रधान रीति रिवाज नहीं होगा। पुराने रीति रिवाज सब खत्म, पुराने कायदे कानून सब खत्म। ये कौन से कायदे कानून की बात चल रही है? ब्राह्मणों की दुनिया के या बाहर की दुनिया के? ब्राह्मणों की दुनिया के। नई दुनिया के नए कायदे कानून शुरू होते हैं, तो सबको उसी प्रमाण चलना पड़े। तो आज अपने नए संसार में जाने का यह संकल्प सभी को करना है। जो राजधानी दिल्ली में स्थापन होगी, बाबा ने बोला है, तो बोला इस नए संसार में जाने का संकल्प सभी को करना है। क्योंकि आज का दिन जो नया वर्ष है, समाप्ति का वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष 2018 नए संसार में जाने का है। वो संकल्प करना है कि नए संसार में जाने के लिए हमें पास तो जरूर होना है। फेल होना नहीं है, पास होना है। किसे? हमें। किसने कहा? बाप दादा ने कहा। बाप शिव और दादा आत्मा, आत्मा भाई भाई
जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र है, उनमें जो हीरो पाठधारी है वो और शिव, इन दोनों ने कहा, क्या कहा कि हमें पास तो जरूर होना है। हमें माना एक या दो या ज्यादा, तो हमें का मतलब बहुवचन है, कम से कम दो, नारायण और लक्ष्मी। जैसे कोई बीज होते हैं ना, बीज को कितने दल होते हैं? 2 दल भी होते हैं, एक दलीय बीज भी होता है। तो जो 2 दल वाले हैं वो पवित्र मार्ग के प्रतीक बीज जो है, जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, उसके ये 2 दल है। इशारा किया कि हमें पास तो होना ही है। तो क्या सिर्फ 2 ही पास होंगे? हाँ, सिर्फ 2 ही पास हो जाएंगे बस? तो नई सूर्यवंशी दुनिया के विश्व महाराजन, विश्व महारानी है, लेकिन यथा राजा तथा प्रजा भी तो कही जाती है। तो विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनेंगे, उनको प्रजा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो जो 108 माला के मन के कहे जाते हैं भारतीय परंपरा में, विजय माला के मन के, जो विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले नंबरवार, उन सभी सूर्यवंशी बच्चों को जो राजयोग सिखा रहे हैं, जिस योग में राज भरा हुआ है, और राज की बात बच्चे समझते हैं या बड़े समझते हैं? बड़े समझते हैं। बच्चा बुद्धि रात की बात को नहीं समझते, और राज की बात वही समझेंगे जिन्होंने सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरे 84 जन्म लिए। ब्रह्मा की आत्मा के कितने साल कम हो जाते हैं? 50 साल कम हो जाते हैं। तो वो राज की बात पूरी तरीके से समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। वो भी नहीं समझ पाएगा, और उसके जो फॉलोअर्स है वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो 84 जन्म लेने वाली आत्माओं के भी बाप माता बनकर रहते हैं। तो बाप जो है वो 84 जन्म लेने की आत्माओं की माता भी बनते हैं। इसलिए क्या बोला? परम ब्रह्म। तो उनको पास तो होना ही है। इसकी बात चल रही है 108 को। कौन से वर्ष पास होने की बात चल रही है? 2018 में। और 2 पास, एक तो इम्तिहान पास करना और दूसरा विश्व पिता के पास जाना स्वभाव से। इम्तिहान क्या चल रहा था ब्राह्मणों की दुनिया में 2018 में? ग्लानि चल रही थी बाबा की, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की, न्यूज़पेपर से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, न्यूज चैनल से भारत भर, विश्व भर ग्लानि फैल चुकी थी। 2001 में ये गंगा सागर मेला हुआ था, उसके बाद की बात है। तब बाबा ने बोला था, हमने जो बात सुनी थी कि घर घर जब इंटरनेट से जुड़ जाएंगे तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी ग्लानि के रूप में। 2018 में ऐसा बोला था उस समय। और 2004 में जब हम ये बातें सुनते थे तो हमारी बुद्धि में बैठा था सच में 2018 में ऐसे होने वाला है, और ऐसे ही हुआ। और आज जो ब्राह्मण आत्माएं माया के प्रभाव में आ रहे, सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ रहे, उनको लग रहा है कि अरे बाबा भी चला गया, ये ज्ञान बिन सारा झूठा है, अपनी धंधा धोरी में लग जाओ, अपनी गृहस्थी देख लो। तो एक तो इम्तिहान पास करने की बात है, पुलिस, प्रशासन, कोर्ट, दूसरे जो अराजक तत्व है, विधर्मी आत्माएं, वो सारे आक्रमण कर रहे थे। कन्याओं को झूठे झूठे केस में फंसाकर उठा के लेके जा रहे थे।
बाबा के ऊपर झूठे केस डाल दिए। बहनें घर से बाहर निकलती थी, बैंक में जा रही है, गैस सिलेंडर लेने के लिए जा रही है, सब्जियां लेने के लिए जा रहे, किसी भी काम से बाहर निकलते थे तो गंदी दृष्टि से लोग देखना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में, मीडिया में ऐसी झूठी झूठी गंदी गंदी बातें सारी छपवा दी। ये भारत की नारी का सम्मान है। भारत देश में जो साध्वियाँ अपना सारा जीवन आध्यात्मिक सेवाओं के लिए लगा रहे हैं, उनसे आप गंदी दृष्टि वृत्ति के वाइब्रेशन, वो तो ऐसे देख रहे थे जैसे कि ये सारी की सारी वैश्याएं या गलत काम होते हैं आश्रम में। तो इम्तिहान था या नहीं था? चारों तरफ से उधर विजय विहार का मकान डिमोलिशन का ऑर्डर हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा। तरह तरह की बातें फैल रही है। तो बोला एक तो बाप के समीप पहुंचने की पास, एक क्या पास? बाप के समीप पहुंचने की पास। तो 2018 में जिसने जितना आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ किया तो बाप के समीप पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा? पहुंचा होगा। और दूसरा, इम्तिहान पास करने की पास। जो इम्तिहान ब्राह्मणों की दुनिया में सामने आया था उसको पास करने के पास। कोई कोई तो डर के घर पे भाग गए, कोई कोई ने साथ ही नहीं दिया। अच्छा, सबसे ज्यादा सेक किसको लगा उस समय 2018 के इम्तिहान में? जो सरेंडर्ड वर्ग है उनको ज्यादा सेक लगा, या जो नॉन सरेंडर्ड अपने अपने घर में बैठे हुए आराम से, उनको ज्यादा सेक लगा? सरेंडर्ड वर्ग को ज्यादा सेक लगा। तो बाबा ने बोला जो यज्ञ कुंड से जितना नजदीक है उसको ज्यादा सेक लगेगा। तो एक तो बाप के समीप आने का पास, और दूसरा इम्तिहान में पास। जो सूर्यवंशियों का इम्तिहान है, जैसे दुनिया में भी इम्तिहान होते हैं ना, जैसे भारत में होता है आईएएस की एग्जाम, यूपीएससी, सुना है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सुनिए एग्जाम का। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम होती है उसमें आईएएस की एग्जाम होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसको पहले बोलते थे आईसीएस। अभी ये जो आईएएस एग्जाम है भारत की सबसे टफेस्ट एग्जाम। और बोला कि जैसे एग्जाम्स होते हैं ना दूसरे दुनिया में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पहले पीसीएस हुआ करता था। बाबा बोल रहे ऊंच से ऊंच इम्तिहान होता था, आज भी है। कितने बैठते थे? लाखों करोड़ों बैठते हैं और उसमें से बहुत थोड़ों का सिलेक्शन होता है ना? तो यादगार चली आ रही है। जैसे ये दुनिया में एग्जाम होते हैं वैसे ही ये बड़ा से बड़ा इम्तिहान है, यादगार चली आ रही है। तो वह पास भी मिलनी ही है, क्योंकि आपको तो पास मिलेगी ही। किसको? किसको पास मिलेगी? आप किसे कहा जाता है, तुम किसे कहा जाता है, वह किसे कहा जाता है, और यह किसे कहा जाता है? ग्रामर सिखा रहे बाबा हिंदी का। कोई कोई ग्रामर में हिंदी के बहुत कच्चे हैं, ढेर सारी मिस्टेक करते रहते हैं। तो यह माना जो बाजू में बैठे हुए हैं, ये ब्रह्मा बाजू में बैठा हुआ है ना, जब शिव बाबा मुरली चला रहे, जैसे शिव बाप के बाजू में ब्रह्मा बैठता है तो यह हुआ चंद्रवंशी, और तुम कहा जाता है सन्मुख बैठने वाले को। और सन्मुख में भी कितने हैं फिर? 8 अष्टदेव। और वह दूर वाले को कहा जाता है। तो यहां आप शब्द बोला, तुम भी नहीं बोला। क्या बोला? आप बोला। बोलने वाला कौन बोल रहा है?
अरे गुरुदास दादी के तन में कौन बोल रहा है? ब्रह्मा की सोल बोल रही है ना, अव्यक्तवाणी है ना, 31/12/2017 की। तो ब्रह्मा की सोल नई दुनिया में जब सतयुग शुरू होगा तो कृष्ण बच्चे के रूप में, पहले पत्ते के रूप में जन्म लेती है। तो दूसरी पीढ़ी हुई या फर्स्ट पीढ़ी हुई? जो 4 युग है ब्रॉड ड्रामा के, उनमें तो पहला बच्चा है, लेकिन वह जो बच्चा है वो भी किसी का बच्चा होगा या नहीं होगा? किसका बच्चा है? किसी से जन्म लेगा या नहीं लेगा? ऐसे तो नहीं कि बच्चा बुद्धि, ब्राह्मण कहते हैं परम धाम से आत्माएं आएगी सितारे के रूप में, और क्या होगा? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बच्चा बन जाएगी। वो बोलते हैं ना बीके वाले, परम धाम से ऐसे सितारे के जैसे आएगी और बच्चा बन जाएगी। ऐसे कोई कह सकता है क्या? ये क्या प्रैक्टिकल बात हुई? प्रकृति का नियम तोड़ते हैं क्या भगवान आके? जरूर किसी माता पिता से जन्म लेंगे। माता के पेट से बच्चा पैदा होता है, कृष्ण बच्चा, क्योंकि कृष्ण वाली जो आत्मा है सतयुग में, वह अव्वल नंबर का कृष्ण बच्चा नहीं कहा जा सकता। 2 नंबर का बच्चा है। अव्वल नंबर कृष्ण बच्चा तो सूर्यवंशी है। जो सूर्यवंशी कृष्ण है वह शिव बाप की गोद में पल रहा है। वह पुराने ते पुराना, जिससे पुरानी आत्मा कोई भी नहीं। मतलब यहाँ 2 कृष्ण की बात बताई, एक संगम युगी कृष्ण और एक सतयुगी कृष्ण। नई ते नई आत्मा, पुरानी ते पुरानी आत्मा। जब सारी सृष्टि का विनाश होगा तब भी वही बचेगा, और जब सारी नई सृष्टि चालू होगी तो पहले पहले वही होगा। क्योंकि वह नया बनता है ना, पुराना बनता है, वह जन्म मरण के चक्र में आता। क्योंकि शिव की बात बता रही, शिव तो ना नया बनता है ना पुराना बनता है, ना जन्म मरण के चक्र में आता है। वह सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है तो जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना पहला बच्चा, बड़ा बच्चा मानता है। उसी को अपनी सारी प्रॉपर्टी, अकूट ज्ञान भंडार प्रदान कर देता है। तो वह हुआ असल में साकार में संगम युगी कृष्ण बच्चा, जिसको सारी प्रॉपर्टी दे देता है, विश्व की बादशाही दे देता है। लेकिन वह संगम युगी पुरुषोत्तम युग का बच्चा है, जहां पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होती है। वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ युग है। तो बताया आपको वो पास मिलेगी, चैतन्य ज्ञान सूर्य बाप के पास जाने की। जो चैतन्य ज्ञान सूर्य साकार में इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है, सारी सृष्टि को ज्ञान प्रदान करता है, जिसको हम बोलते हैं शिव बाबा, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है। इसका मतलब जो राम की आत्मा है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो शिव के समान बन जाता है। शिव से सारी योग की ताकत ले लेता है और डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाता है, शिव के समान तैयार हो जाता है। और एक बार शिव के समान बन गया तो दुनिया में 84 जन्म का जो चक्र है, उस 84 जन्मों में वो उसकी जो योग की पावर है, उससे वो पूरे संसार में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए निमित्त बनता है और विधर्मियों को मुकाबला करने के निमित्त बनता है। एक सत्य है वो, इसलिए बोला सदा कायम एक शिव बाबा है। सदा कायम सिर्फ शिव बाबा ही है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग में भी चारों युगों के समाप्त होने पर भी इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। उसे गीता में सूर्य कहा है। एक होता है ज्ञान सूर्य और एक होता है स्थूल सूर्य, जो स्थूल रोशनी देता है।
निराकार भगवान ज्ञान सूर्य, शिव बाप निराकार आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर कहते कि जब मैं आता हूं तो सूर्य को, इस सृष्टि का साकार सृष्टि का ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान की रोशनी सारे संसार को प्रदान करने वाला है, उसको ज्ञान देता हूँ। उस साकार ज्ञान सूर्य को पहले पहले ज्ञान देता हूँ। क्या श्लोक है भगवत गीता में? इवं विवस्वते इमं विवस्वतम योगम प्रोक्तवानम अहम व्ययम। तो बोला पहले पहले मैं सूर्य का ज्ञान देता हूं। चैतन्य ज्ञान सूर्य, साकार सूर्य के पास नजदीक में पाड़ बजाने वाले बच्चे नंबरवार है। और इस पास के साथ बाप यह भी चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने को किसी भी रीति से पास जरूर करे। किसी रीति से माना, दुनिया में जितनी भी रीतियां होती है, जितनी भी प्रीति होती है, उन सब प्रकार की प्रीतियों में कौन सा संबंध सबसे ज्यादा नजदीक होता है? ऐसा नजदीकी संबंध जो मरते समय भी याद आ जाता है। पति मरता है तो किसकी याद में मरता है? पत्नी की याद में मरता है, स्त्री चोले की याद में मरता है। तो अंत मते सो गते हो जाती है, तो कौन सा जन्म लेगा? फिर से स्त्री का जन्म ले लेता है। अंतिम समय जब स्त्री मरती है तो सारा जीवन जिससे सुख लिया पति से, तो वो पति का चोला याद आ जाता है। तो अगला जन्म अंत मते सो गते के अनुसार वही जन्म मिलेगा, पुरुष का जन्म मिलेगा। तो जिससे ये जो संबंध है पति पत्नी का, इससे ज्यादा नजदीक का संबंध कोई होता ही नहीं। साजन और सजनी का संबंध, सहजन, सह माना साथ, जन माना मनुष्य, मनुष्य के साथ का जन्म। तो बाबा ने बोला जो पास आना है तो सबसे नजदीकी संबंध कौन सा है? साजन और सजनी का संबंध। तो किसी भी रीति से, चाहे उस संबंध की प्रीति से, चाहे कोई और संबंध से, बाप बच्चे का संबंध भी होता है, बाप बेटी का भी संबंध होता है, भाई बहन का भी संबंध होता है। किसी भी संबंध की प्रीति से पास जरूर करे। तो बोला पास जरूर करे। इतने विघ्न आ रहे, इतने हमले हो रहे, कोई तो डर के भाग जाएगा, बोलेगा भाई हमारे में ताकत नहीं है ये सारी चीजें झेलने की। तो बाबा ने बोला जो संबंध जोड़ो बाप से, चाहे भाई बहन का जोड़ो, साजन सजनी का जोड़ो, पति पत्नी का जोड़ो, चाहे बाप बेटी का संबंध होता है, तो किसी भी संबंध की प्रीति से पास जरूर करे। फेल न हो जाए। कभी स्थिति परिस्थिति ऐसी आती है कि जन्म मिला और शादी हुई, जिस पति से शादी होती है वो पति पहले ही शादी किया हुआ होता है, तो दूसरी पत्नी बनी ना, छोटी पत्नी बनी या बड़ी पत्नी बनी, परिवार में छोटी माता बनी या बड़ी माता बनी, कहेंगे छोटी माता। तो बड़ी माता के संबंध संपर्क व्यवहार में रहना पड़े तो अपन को छोटी बहन मान लेना चाहिए ना। तो यह रीति बदल गई ना। तो बताया कोई भी रीति से, नहीं तो क्या हो जाता है? ईर्ष्या द्वेष आ जाता है ना। आपस में ईर्ष्या द्वेष आ जाता है। जैसे प्रकाशवनी दादी को किससे ईर्ष्या द्वेष आ गया? ओम राधे मम्मा से, सौतिया डाल। और यह जो माया बेटी बैठी हुई है उसको किससे ईर्ष्या द्वेष आता है? योगिनी माँ से। तो बोला कोई भी प्रीति से पास जरूर करे, फेल न हो जाए। समय पास करने का है। क्या दूसरी पत्नी भी बने
तो पहली पत्नी का सामना ना करे। समझा? क्या सामना करेंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो काम बिगड़ेगा, तो फिर दूर हो जाएंगे। तो नजदीक रहने की बात है, उसके लिए अभी अपना भविष्य चेक करो। भविष्य का आधार है वर्तमान संगम युगी शूटिंग का काल, और भविष्य के ऊपर अटेंशन दो कि भविष्य में हमें जो प्राप्ति होनी है उसका आधार अभी जो पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग का समय है वो कैसा जा रहा है। ये संगम युग मौजों के युग में बीत रहा है या रोने के युग में बीत रहा है। जरूर यज्ञ में 2018 में बहनों का आपस में ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा। तो बाबा ने पूछा कि भाई ये संगम युग मौजों का युग बीत रहा है या रोने का युग बन रहा है, दुखी होने का युग है या सुख सागर के बाद बच्चे सुखी होने का युग है। कोई मधुबन में दुखी हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहेंगे, छोटी छोटी बात पे झगड़े, उसी में निगेटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे, उसी में लगे रहेंगे। तो यहाँ हम किस लिए आए? दुखी होने के लिए आए या सुखी होने के लिए आए? ये सुखी होने का समय है या दुखी होने का समय है? बाबा ने क्या बोला? संगम युग है, मौजों का युग। जैसे शूटिंग करेंगे वैसे ही ब्रॉड ड्रामा में प्राप्ति होगी। पास करना है अर्थात सब कुछ होते हुए भी सब प्रकार की परिस्थितियां, चाहे कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना आए, भविष्य का जो भविष्य है उनको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ करे, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए। लेकिन हमें दुख का शूटिंग नहीं करना है, सुख का शूटिंग करना है। उस समय भी आत्मिक स्थिति में रहना है। परिस्थितियां आती है और चली जाती है। इतना बड़ा 2018 में क्या क्या केसेस किए, क्या क्या इंक्वायरी की, ढेर सारी इन्वेस्टिगेशन की। भारत की प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने डायरेक्शन दे दिया कि आपको सारा इन्वेस्टिगेशन करना है, इस संस्था में ऐसा क्या हो रहा है। खोदा पहाड़, निकला चूहा, कुछ भी नहीं मिला। खोदते गए, ये करते गए, वो करते गए, मिला कुछ भी नहीं। परेशान उल्टा ज्यादा हो गए, अरे ये क्या क्या बातें बता रहे, सतयुग आने वाला है, शिव बाबा आए हुए हैं, दुनिया का विनाश होने वाला है। सीबीआई के ऑफिसर्स को सारा ज्ञान सुना दिया पूरी तरीके से। तो बोला कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, भविष्य का जो भविष्य है उसको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ करे। तो संगम युग मौजों का युग होना चाहिए। और मौज जो है वो चेहरे से दिखाई देगी या नहीं देगी? है ये चेहरा लटका हुआ होगा। तो मौजों का बीतना चाहिए। यह भविष्य के आने वाले समय में मौज में रहेंगे, तो ब्रॉड ड्रामा में भी मौज में रहेंगे। तो यह संगम युग का जो भविष्य है उसका ब्रॉड ड्रामा में जो भविष्य बनेगा उसको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ करे कि ये भविष्य जो है उसमें हम परमात्मा बाप के साथ जन्म जन्मांतर रहेंगे। जहाँ भविष्य संगम युग में मौजों का बनेगा तो कभी भी दुख नहीं होगा। अभी विनाश का समय आने वाला है। एटॉमिक एनर्जी तैयार हो गई है। आज से 80 साल पहले जब भगवान आया था, गुप्त में आया था, गर्भ में आया था, तो इस संसार के विनाश के लिए एटॉमिक एनर्जी तैयार हुई थी। अभी तो भारत पाकिस्तान युद्ध चालू हुई या नहीं हुई? चालू हो गई। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कल की स्टेटमेंट है कि धमकी दे दी कि एटॉमिक एनर्जी का यूज कर सकते हैं, एटम बॉम्ब का यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकते हैं।
तो अभी भारत में परिस्थिति अभी देखो कैसे हो जाएगा, हो सकता है ब्लैकआउट भी हो, अपने अपने घरों में बैठना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी शहर है, दिल्ली है, जो बड़े बड़े शहर है उसमें खतरा ज़्यादा रहेगा, अपने अपने घरों में बैठना पड़ेगा और ब्लैकआउट करके बैठना पड़ेगा, कभी भी हमले हो सकते हैं। तो बाबा ने बोला ये विनाश जो है ये सामने खड़ा है, संसार के विनाश के लिए एटॉमिक एनर्जी तैयार हुई है। तो ये तो स्थूल बाहर की एटॉमिक एनर्जी है, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर भी बड़े बड़े एटम बम तैयार होके पड़े हुए हैं। कोई ग्लानी के एटम बम है जो फटते ही ऐसा ग्लानी का धुआं आ जाता है, बड़े बड़े मर जाते बदबू सूंघने से ही। थोड़ी सी बदबू सूंघते बाबा के ऊपर ऐसा ऐसा केस हो गया बलात्कार का, तो जितना ज्ञान सुना है सारा का सारा उड़ जाता है। अरे 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 वो माता आके टेलीविजन में ऐसा ऐसा बोल रही थी, वो बहन आके ऐसा ऐसा बोल रही थी, तो तुरंत सारा ज्ञान उड़ जाता है। माया क्या करती है, ताला लगा देती है बुद्धि को, गोदरेज का लॉक लगा देती है पूरी तरीके से। तो नया मकान बनता है सृष्टि रूपी, तो पुराना मकान गिराना पड़ता है। एक कमरा नया मकान के लिए बनाएंगे तो पुराने मकान को गिराना ही पड़े। स्थापना के साथ साथ विनाश नूंदा हुआ है। यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ के कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में भी होगा। तो यज्ञ के आदि में 1937-38 में 1937-1938 में एंटी ओम मंडली खड़ी हो गई सिंध हैदराबाद में, और अंदर के ही कोई है जिन्होंने गद्दारी की, और वो बाहर की दुनिया में जो सिंध हैदराबाद में एंटी ओम मंडली उनसे जाके मिल गए, क्योंकि उन्होंने जो बाबा का जो पाठ था धोबी घाट का, उसको समझा क्या, समझ में नहीं आई। धोबी घाट की बात बुद्धि में बैठी ही नहीं कि धोबी जो कपड़े धोता था, जो कपड़ों को साफ करता था, जो कपड़े मैले हो गए, इस बात को जो विधर्मी आत्माएं थी यज्ञ के अंदर में, उनके बुद्धि में ये बात बैठी नहीं। तो यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, और वो विधर्मी आत्माएं बाहर गई, एंटी ओम मंडली के साथ मिले और दुनियाई कोर्ट कचहरियों में झूठे झूठे केसेस दाखिल कर दिए। जो कन्याओं को माता पिता ने रखा था, उन माता पिता को भड़का दिया पूरी तरीके से और झूठे झूठे केसेस दाखिल कर दिए। और वो जो विधर्मी आत्माएं, उन्होंने किसका पाला पकड़ा, ब्रह्मा का। और दोनों माताएं, चाहे बड़ी मम्मी है छोटी मम्मी है, यज्ञ के आदि में किसके फेवर में चली गई, दादा लेखराज ब्रह्मा के। तो दो ग्रुप बन गए, तो स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। निमित्त बने ब्रह्मा, बाप और बच्चे। तो जैसे आदि में हुआ, ढेर सारे केसेस हुए, कोर्ट कचहरियां हुई, तो सबसे निश्चय बुद्धि एक कोई कन्या थी ना, जो बड़ी निर्भयता वाली, न पुलिस से डरती थी न कोर्ट से डरती थी, जाके खुल्लम खुल्ला बयान दे देती थी। क्या नाम था उसका, ओम राधे मम्मा। ऐसा तेज था चेहरे पे, ऐसा वाणी में होश था। छोटी थी, 19 साल की, 19-20 साल की, ज्यादा उम्र नहीं थी, 20 साल 21 साल ऐसी उम्र थी, लेकिन तेज तर्रार, जो बातें सच्ची बोलती थी। आरोप लगाया गया कि बाबा तो कन्या माताओं को आलिंगन देते हैं, बाबा तो कन्या माताओं को अपनी गोद में लेते हैं। सारे आरोप लगे थे, न्यूज़पेपर में छपकी आई थी बातें, सारे सिंध हैदराबाद में हल्ला गुल्ला मच गया था। तो अब बाबा तो चूम भी लेते हैं, ऐसा हल्ला गुल्ला मच गया।
तो ओम राधे मम्मा ने कोर्ट में जाके बयान दे दिए, हमारा पिता है, वो हमें आलिंगन दे, हमें गोद में ले, हमें कोई समस्या नहीं है इसमें, आपको क्या समस्या है? सारे चुप, क्योंकि कानून जो बना हुआ था उस कानून के दायरे में ये चीज तो सही साबित होती है, इसमें कोई गैर कानूनी बात ही नहीं है। तो सारी की सारी कोर्ट कचहरियों में सन्नाटा छा गया, जज तो कोई गलत ऑर्डर पास ही नहीं कर सकता, है ना। तो बोला कि ओम राधे मम्मा जो है उस समय ऐसा जबरदस्त फाइट किया, उस समय डरी नहीं कन्या, भीड़ आती थी। ओम मंडली का जो ओम निवास मकान बना हुआ था सिंध हैदराबाद में, उसको आग लगा दी विरोधियों ने। लाक्षागृह को जैसे जलाया वैसे शूटिंग हो गया, आग लगा दी, लेकिन असर नहीं पड़ा, मुरलिया चलना बंद नहीं हुआ। बाबा ब्रह्मा बाबा कराची चले गए थे, और जो यज्ञ का मुखिया था उनको भी उधर से जाना पड़ा यज्ञ के आदि में, पुलिस ट्रेस ही नहीं कर पाई। जो सेवकराम थे यज्ञ के आदि में, उनको ट्रेस ही नहीं कर पाई पुलिस। बाद में क्या पता चला, लाश भी गुम कर दी। तो यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, निमित्त बन गए ब्रह्मा बाप और बच्चे। जो विधर्मी बच्चे थे ना, उनके बुद्धि में वो जो कपड़े धोने का जो धोबी का पार्ट है वो बुद्धि में बैठा ही नहीं। जो खुद विषय विकारी है, जिनकी बुद्धि विषय विकारी है, उनको वो संबंध विषय विकारी दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? विषय विकारी दिखाई देगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और प्रजापिता को क्या पसंद नहीं था यज्ञ के आदि में? वो दत्तात्रेय के बाजू में क्या रखा था? कुत्ता। कुत्ता पसंद नहीं था। जरूर यज्ञ के आदि में कोई ऐसा व्यक्तित्व था जो बाहर की दुनिया में जाके, जहां मुसलमानों के सारे बड़े बड़े क्षेत्र बने हुए, वहां जाके क्या करता था? सारी रसद जो भी है, अनाज जो भी लगता है, वो सारा खरीद लेता था। तो उसका संग का रंग, दिन भर बाहर घूमेगा तो उसका संग का रंग किससे ज्यादा होगा? मुसलमानों से ज्यादा होगा। और फिर ऐसे कुत्ते को घर में रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। बाबा ने बोला कुत्ता तो होता है महाकामी। तो बाबा को, प्रजापिता को और जो सूर्यवंशी आत्माएं थी, उनको ये पसंद नहीं थी बात। क्लास करे और वापिस चला जाए। दो बातें हुई। तो यज्ञ के आदि में जो धोबी घाट खोला, तो उसकी वजह से क्या हो गया? धोबी घाट की बात विधर्मियों के बुद्धि में पची नहीं है। ऐसे ही अभी हुआ 17-18 में। वो एक पंकज भाई करके है, उसने अपना अलग से ग्रुप बना लिया 2015-16 में, कृष्ण बन के बैठ गया। और ये नंद किशोर भाई करके है, एक हरियाणा का राजकुमार है। नंद किशोर भाई जो 98 से ज्ञान में चलता था, जिसकी एक कन्या सरेंडर भी है और दिल्ली पुलिस में नौकरी करता था, वो सालों साल से ज्ञान में चल रहा था। पंकज भाई हरियाणा का कृष्ण कन्हैया बन के बैठ गए, मैं कृष्ण कन्हैया हूं। तो वो नंद किशोर भाई और राजकुमार भाई उसके सपोर्ट में चले गए। और 2017-18 में बाबा का जो बात है, शंकर का जो पार्ट है विष पीने का, उसके बारे में ग्लानि फैलाना चालू कर दिया और झूठे केस डलवा दिए, है ना। तो जैसे यज्ञ के आदि में हुआ, अभी भी हुआ फिर से। तो बोला स्थापना के साथ साथ विनाश भी नूंदा हुआ है। यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई थी। और विनाश माना संगठन का टूटना, और स्थापना माना संगठन तैयार होना। जो आदि में सो अंत में भी होता है। अंत में 2017-18 से विनाश चालू हो गया।
अंत भी आने वाला है। ये एटॉमिक एनर्जी घर में खिलौने रखने के लिए नहीं बनी हुई है। अभी तो संसार का विनाश होना ही है। ऐसी मेंटालिटी ना बनाए। ऐसी मेंटालिटी कबूतर जैसी। कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो कबूतर क्या करता है? आंखें बंद करके बैठ जाता है। बिल्ली आई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्ली तो क्या करेगी? कबूतर को खा लेगी। कबूतर आंखें बंद करके, अभी अगर आप बाहर की दुनिया में ज्ञान सुनाते हो, सेमिनार करते हो, विनाश की बात करते हो, तो जयपुर का एक कॉलेज है, वो कॉलेज की जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज के जो एक प्रोफेसर साहब है, वो बोलते हैं कि अरे भाई साहब, आप ये विनाश की बात मत दिखाओ, बच्चे डर जाते हैं। हमने बोला हम डराने के लिए नहीं दिखाते, हम जो सच्चाई है, जो वर्तमान समय की, वो दिखाते हैं हम। और हमने सॉल्यूशन भी तो दिया, सिर्फ विनाश की बात दिखाई, या जो नवयुग सतयुग आने वाला है उसमें जाने के लिए कैसे राजयोग की शिक्षा पढ़ाई पढ़नी है, कैसे आत्मा का अभ्यास करना है, कैसे परमात्मा जो साधारण मनुष्य तन में आया उसको पहचानना है, ये भी तो बताया। यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। तो अभी अंत आने वाला है। ये एटॉमिक एनर्जी घर में खिलौने के लिए नहीं बनी है। अभी तो संसार का विनाश होना ही होना है। ऐसी मेंटालिटी ना बनाए कबूतर जैसी। कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो आंखें बंद करके बैठ जाता है। बिल्ली आई ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, अभी अंतिम समय है। जैसे सभी धर्म पिताओं के लिए, चाहे वो ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा ही क्यों ना हो, इस्लामियों का बाप, बौद्धियों का बाप, क्रिश्चियन का बाप, या उनके सहयोगी धर्मियों का बाप, कोई भी बाप क्यों ना हो, सबके लिए 100 वर्ष का समय नोंदा हुआ था अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। बाबा ने बोला जब सभी अलबेले हो जाएंगे कि विनाश विनाश कुछ होने वाला नहीं है, तब अचानक विनाश शुरू हो जाएगा। तो बोला अभी सब धर्म पिताओं को 100 साल का समय लगा था तो अपना धर्म स्थापन करने के लिए। तो परमात्मा आता है, शिव बाबा आते हैं तो उनको भी 100 साल लगते हैं। ऐसे ही दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सत्य सनातन धर्म। तो पुरानी दुनिया को भस्म करके नई दुनिया स्थापन करने के लिए 1936 से 2036-37 तक ये सारा समय नूंदा हुआ है। 36-37 के बाद सारा खेल खलास। अर्थात जो भी अणोरणीयाम समनुस्मृत अनुरूप ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, उनका विनाश होगा। विनाश आत्मा का नहीं होता है, आत्मा तो अविनाशी है, शरीरों का विनाश होता है। इस मनुष्य सृष्टि में जो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है, सबको शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। अभी ये टाइम पास करने के लिए विनाश का टाइम आ रहा है। प्रैक्टिकल में उसमें कौन कितना खुश रहता है ये देखा जाएगा। जो मुसलमानों की कुरान में क्या लिखा है, खुदा के बंदे जो है वो कयामत के समय बड़े मौज में रहेंगे। तो खुदा के बंदे क्या सिर्फ जो मुस्लिम धर्म के हैं वही खुदा के बंदे हैं? ये किस बच्चों की बात है? ये सूर्यवंशी बच्चों की बात है। सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव आदम को आप समान बनाकर आता है। शिव समान बनाकर आता है, जिसकी यादगार में सारी दुनिया में खुदाइयों में शिवलिंग पाए जाते हैं। और भारत में सबसे जास्ती यादगार मंदिर बने हुए हैं। तो बताया सुप्रीम सोल शिव बाप जो साकारी भी है और संगम युग में निराकारी भी है, जिसकी यादगार में सोमनाथ मंदिर बना हुआ है। साकार लिंग भी था पत्थर के रूप में, और उसमें हीरो पाटधारी आत्मा थी हीरो के रूप में। हीरा तो बेशकीमती होता है, अव्वल नंबर होता है। जैसे 9 रत्न होते हैं उसमें हीरा ही बेशकीमती होता है, जिसकी यादगार है कोहिनूर हीरा। वो जड़ हीरा है,
वो जड़ हीरा किसके अंडर है? किसके अंडर है? ब्रिटेन के अंडर है। तो ये विदेशियों के अंडर में है, लेकिन यह तो चैतन्य हीरा है, तो ब्रिटेन के अंडर है। और एवरेस्ट चोटी भी किसके कंट्रोल में आ जाती है? क्रिश्चियंस के कंट्रोल में आ जाती है। तो जरूर बाप जो है वो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। बड़ा बच्चा क्रिश्चियंस के अंडर दी कंट्रोल आ गई, या कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में पाया गया, तो वो बोलता है कि ये जो बड़ा बच्चा है यही मेरा काम जो बचा हुआ है ये पूरा करेगा, यही बाप की प्रत्यक्षता करने में निमित्त बनेगा। तो इसलिए वो जो 5वें नंबर का पूर्वज है, उसकी बात है कि विदेशियों के अंडर में है, लेकिन यह तो चैतन्य हीरा है। ये चैतन्य हीरा विदेशी बाप बनकर आया हुआ है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसके नजदीक जाना है। पहचानेंगे तभी नजदीक जाएंगे ना, अरस परस है। नजदीक जाएंगे तब पहचानेंगे, पहचानेंगे तो याद करेंगे। परिवार के नजदीक जाना पड़े तो कम से कम तो पहला पास है नजदीक जाना। नजदीक जाना ये पहला पास है। दूसरा पास है इम्तिहान है पढ़ाई का, किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी, और जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी वो उतना ही भविष्य में संगम युग में महाविनाश काल में मौज में रहेगा। बाबा ने बोला लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। अभी कोई जो मौज मस्ती मार रहे हैं ना, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं कर रहे, बाबा को याद नहीं कर रहे, अमृत वेला नहीं कर रहे, वो आगे चल के रोएंगे। फिर तमाशा होने वाला है, पर्दा उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। बाबा ने बोला ये 2018 से 28 तक सारे चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। राक्षसी चेहरे भी ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर प्रत्यक्ष हो जाएंगे और देवताई चेहरे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो बोला जो जितनी पढ़ाई पढ़ेगा उतना ही भविष्य संगम युग में महाविनाश काल में मौज में रहेगा। उसको कहेंगे 100% फुल पास। फिर नंबरवार पास, तो पढ़ाई में भी पास। ये पढ़ाई का इम्तिहान भी हो रहा है, और पास एक इम्तिहान पास करना, और दूसरा क्या, दूसरा पास कौन सा है? बाप के नजदीक रहना। और जो भी ये विनाश काल का समय आ रहा है सारी दुनिया के लिए, अष्टदेव को छोड़ के हाहाकार का समय आ रहा है नंबरवार। बोला अष्टदेव को छोड़ के उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा ने बोला जितनी क्या आएगी कठिन परिस्थितियां आएगी, जितने विघ्न आएंगे, उतना अष्टदेवों का पुरुषार्थ दिन दुना रात चौगुना और भी तीखा होता जाता है। उल्टा है उनका खेल। उस विकराल समय को पास करना है। सबको बोला अष्टदेवों को छोड़ के, माना समय को पास करने की बात है, तो सबके मुख से यही निकले, पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3, बाप के पास पहुंचे, नंबरवार ही पहुंचेंगे। दूसरा पढ़ाई जो सुप्रीम सोल बाप पढ़ा रहा है, मनुष्यों की पढ़ाई नहीं है। देहाभिमानी मनुष्यों की, देहाभिमानी धर्म पिताओं की पढ़ाई नहीं है, विदेही बाप की पढ़ाई है। ये ईश्वर बाप की पढ़ाई है। सुप्रीम सोल बाप की पढ़ाई जरूर ऊंच से ऊंच पढ़ाई होगी। एक सदगुरु निराकार की पढ़ाई है, तो उस पढ़ाई में पास होना है। अभी कोई कोई ऐसे है कि इतनी ऊंची पढ़ाई है लेकिन क्लास भी अटेंड नहीं करते हैं। सवेरे 4:45 से लेके 4:45 बजे तक की जो क्लास लगती है तो अटेंड करते हैं। 3 बजे 2 बजे जल्दी उठ के नहा धो के तैयार होके फ्रेश मूड से ज्ञान सुनने बैठना चाहिए। जितना सवेरे सवेरे जो पावर मिलेगी, बाबा ने बोला है अमृत वेला जो है वो बाप की अपॉइंटमेंट है। और इतना ऊंचा बाप है, वो अपॉइंटमेंट दे रहा है, वो वरदान देने के लिए आता है, झोली भरने के लिए आता है। वो कोई मूर्ख बच्चे है कि वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो बोला एक सदगुरु निराकार की पढ़ाई है, उस पढ़ाई में पास होना है। अब देखते कौन किस नंबर में पास होते हैं। सभी की शक्लें बता रही है, सभी की शक्लें बता रही है।
सभी की शक्ल टाइम टू टाइम बताती रहती है। अभी पुरुषार्थ तो किया है, परंतु वह पुरुषार्थ पीछे किया है नहीं किया है, पीछे माना पास्ट में पुरुषार्थ किया है या नहीं किया है, वह तो बात और है। लेकिन अभी इस समय सभी ने फुल पास होने की एम ऑब्जेक्टिव रखी है। क्या? तीनों प्रकार के पास, फुल पास, मतलब 2018 की बात है। सभी ने 500-700 करोड़ ने, 500-700 करोड़ तो नंबर वार ग्रहों के रहवासी है। 9 ग्रह है ना, तो 9 कुरियों की, ब्राह्मणों की कुरिया है जो संगम युगी शूटिंग काल में तैयार होती है। तो सभी ने जो लक्ष्य रखा है फुल पास करने की, एम ऑब्जेक्ट रखा है सभी ने। तो सभी ने मतलब सारे आ गए या सूर्यवंशी? फिर सिर्फ सूर्यवंशियों ने या दूसरे वंशियों ने लक्ष्य रखा है? अरे सब तो नहीं रखेंगे ना, उनकी शक्लें बता रही है। सदा खुशनुमा शक्लें नहीं रहती है। आप सबने फुल पास करने की एम रखी है और वह होगी भी। सूर्यवंशी बच्चे जो है उन्होंने एम ऑब्जेक्टिव रखी है, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, कर्मेंद्रियों के आचरण में ब्रह्मा के समान आचरण करने वाले हैं। तो ब्राह्मणों को पहली सौगात यही है, फुल पास। एक प्रकार का फुल पास या तीनों प्रकार का फुल पास? तीनों प्रकार का फुल पास। सारी सभा के अंदर यही उमंग है। कौन सी सारी सभा? इसे बाबा पूछ रहे। सूर्यवंशियों की, चंद्रवंशियों की, इस्लाम वंशियों की, बौद्ध वंशियों की, क्रिश्चियन वंशियों की, किसमें उमंग है? सभी धर्मों की आत्माएं अंतिम जन्म में ब्राह्मणों की दुनिया में खींचकर आई हुई है, पढ़ाई पढ़ रही है। तो सभी ने फुल पास की एम ऑब्जेक्ट रखी है क्या? क्वेश्चन मार्क पूछा। कौन से वंश वालों ने रखी होगी? जो नई दुनिया में पहले भी गए थे, पूर्व कल्प में वही एम ऑब्जेक्ट रखते कि हमें बाप के समीप जाना है, पढ़ाई में पास होकर के दिखाना है। और जो कठिन समय आने वाला है महाविनाश के समय में, उस समय बड़ी मौज में पास करना है। कोई तो इतने डर जाते हैं, रात को सो भी नहीं पाते। अरे क्या होगा, पुलिस आ गई, अरे क्या होगा, सीबीआई आ गई, अरे ये तो मकान तोड़ देंगे, फिर हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन कुछ हुआ? विघ्न आए। 2017-18, अभी 2025 चल रहा है, अभी भी विजय विहार का मकान वैसे भी है। अभी भी 150-200 लोग रह रहे, 100-150 वहाँ पे। तो विघ्न आते हैं चेक करने के लिए कोई कितना पक्का बना हुआ है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख का नाम निशान ना आए। वही मुख से बड़ी बड़ी आवाज करेगा, अरे कुछ नहीं होता है, और अंदर से डरे हुए, दुखी है। नई उमंग उत्साह है तो अभी जल्दी जल्दी पास हो जाए तो कितनी खुशी होगी। जल्दी जल्दी क्यों? अरे सुख का समय जल्दी बीतता है या दुख का समय जल्दी बीतता है? सुख का समय जल्दी बीतता है और दुख का समय जल्दी नहीं बीतता है। क्या बोलते हैं? समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर भी न ठहरे, लाख बिठाए तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, अरे कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत, है ना। तो जो समय आने वाला है कठिन समय, वो जल्दी जल्दी खुशी में पार हो जाए। कितनी खुशी होगी आप सारी सभा को, कितनी खुशी होगी कि दूसरी कुरियों के ब्राह्मणों को ज्यादा खुशी होगी। किसको होगी? सूर्यवंशी जो अव्वल नंबर की कुरी के हैं, उनको खुशी होगी कि हम सभी क्या होने वाले, परिवर्तन होने वाले हैं। यह नया वर्ष परिवर्तन होने का। फिर निर्वैर भाई ने कहा, बाबा आपको भारत देश के सभी सेंटर पर, किसको इंट्रोड्यूस किया? किसको कहा जाता है? बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर को, बाप का बाप। दुनिया में जितने भी धर्म पिताए हुए, उन सबका बाप।
तो निर्वैर भाई ने बोला आपको देश के सभी सेंटर्स पर और विदेश के सभी सेंटर्स पर भाई बहन देख रहे। उस समय बोला 2018 में निर्वैर भाई ने, है ना, आपको देश के सभी सेंटर्स पर और विदेश के सभी सेंटर्स पर भाई बहन देख रहे। तो आज सभा में कितने लोग बैठे हुए? 55-60, तो 60-70 बैठे हुए। इसमें देशी भी है, विदेशी भी है, सारे के सारे। तो बाबा ने बोला भाई बहन देख रहे। क्या व्यक्त होकर देख रहे कि व्यक्त आंखों से देख रहे? व्यक्त आंखों से तो तभी देखेंगे जब साकार में सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुप्रीम सोल किसी साकार तन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। वह निराकार बाप इन आंखों से तो दिखाई नहीं देता है। जब साकार मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं तो ज्ञान की आंखों से समझा जाता है। अभी भी जब नंबर 1 रुद्र अष्टदेवों में प्रवेश करके कार्य कर रहा है तो आंखों से दिखाई देता है या ज्ञान की आंखों से समझा जाता है? ज्ञान की आंखों से समझा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र है बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। तो सभी सेंटर पर भाई बहने देख भी रहे। कैसे देख रहे? कौन से चैनल के द्वारा? पीस ऑफ माइंड के चैनल के द्वारा। वो ब्रह्मा कुमारीज में एक चैनल बना हुआ है पीस ऑफ माइंड। तो बाबा ने बोला जिनके मन में शांति भरी हुई है, शांति देवा की दी हुई, तो वो जो शांति देवा है वो अखूट ज्ञान का भंडार है ना, शांति देता है, सुख देता है ना दुख देता है, दुख नहीं देता है। तो बताया कौन सा चैनल बताया? पीस ऑफ माइंड, जो शांति देता है निराकार बाप की याद में सदैव रहकर। उस चैनल के द्वारा तथा अन्य चैनल के द्वारा जो उतनी शांति देने वाले नहीं है, अशांति भी कर देते हैं। तो कोई कोई ऐसे भी होते कि इतनी शांति नहीं देते हैं, अशांति कर देते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। तो बाबा ने बोला वो चैनल भी कोई चैतन्य होगा या जड़ चैनल की बात है? चैतन्य चैनल की बात है। तो बाबा ने बोला कुछ कुछ तो चैनल ऐसे भी होते हैं जो शांति नहीं देते, अशांति पैदा करते हैं। तो बाबा ने बोला पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कोई छोटी बड़ी तो उन सभी चैनल के द्वारा भी सुन रहे। सारे देश विदेश के भाई बहनों के लिए कोई 2 शब्द नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आपके सारे विश्व के भाई बहनों के हिसाब से प्रेरणा आए। क्या है? प्रेरणा आए। बड़ी उत्सुकता से देख रहे आपको और इंतजार कर रहे आज हमारे लिए बाबा क्या कहेंगे। तो अव्यक्त बाप दादा ने बोला गुलजार दादी के मुख से सभी अपने को क्या समझते हैं? सभी ब्राह्मण इस संगम युगी जन्म में, लास्ट जन्म में क्या समझते हैं? सूर्यवंशी समझते, चंद्रवंशी समझते, इस्लाम वंशी समझते, बौद्धी वंशी समझते। क्या समझते? समझते हैं कि जो नई दुनिया बन रही है, दिल्ली में जो नया राज्य स्थापन हो रहा है, उस पर हमारा अधिकार तो है ही, ऐसा समझते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या लिखा है? कौन सा अधिकार लिखा है? क्या जन्म सिद्ध अधिकार है? सत्योगी दैवी स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये सत्युगी दैवी स्वराज्य, तो ये सतयुग में भी स्वर्णिम संगम युग जो है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान पूरा धारण नहीं किया है, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान पूरा धारण नहीं किया है, उनको क्या संकल्प आएगा? उनको संकल्प आएगा कि क्या होगा, कैसे होगा। अभी भी आ रहे हैं ना संकल्प। अरे बाबा तो गुप्त हो गए, उसके बाद ब्राह्मण परिवार में पूरा मिसमैनेजमेंट चल रही है, माल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, बहनें कैसे भी बर्ताव कर रही है, सारी सिस्टम बिगड़ चुकी है, अत्याचार किए जा रहे अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के ऊपर। तो क्वेश्चन मार्क रहते कैसे होगा, क्या होगा।
बाबा ने तो शरीर ही छोड़ दिया, ज्ञान तो सारा झूठा हो गया। तो क्वेश्चन मार्क अच्छा होता है या फुल स्टॉप लगाना अच्छा होता है? क्या अच्छा होता है? तो आत्मा ज्योति बिंदु को याद करे तो फुल स्टॉप, और आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु शिव को याद करे पहचान करके कि किस साकार तन में वो बाप प्रत्यक्ष होकर हो रहा है। ये विचार भले चले क्या होगा कैसे होगा, लेकिन इस तरह के विचारों में क्यों क्या कैसे के संकल्पों में क्वेश्चन मार्क में टिक ना जाए, स्थिर ना हो जाए। कोई लोग बोलते हैं ना, अरे बाबा अगर शरीर छोड़ दिए तो बाबा क्या किसी छोटे बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष होंगे? फिर बाबा कैसे प्रत्यक्ष होंगे? फिर बाबा कैसे शरीर लेंगे? फिर बाबा दुनिया के सामने आएंगे या नहीं आएंगे? तो बाबा ने बोला क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन मार्क में ठहर जाएंगे तो क्या होगा? माया, जो भूत प्रेतों की माया है ना, रावण संप्रदाय, वो भूत प्रेतादि संकल्प, निगेटिव संकल्प, निगेटिव आत्माएं वाइब्रेशन को पकड़ती है। निगेटिव आत्माएं जो होती है भूत प्रेत, वो क्या पकड़ती है? वाइब्रेशन को पकड़ती है। तुम्हारे जैसे वाइब्रेशन, तुम कंफ्यूजन के वाइब्रेशन, अरे बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, अभी कैसे होगा, क्या होगा, ऐसी बुद्धि चल रही है, तो वो वाइब्रेशन वो भूत प्रेत पकड़ेंगे और तुमको और ही ज्यादा निगेटिविटी में लेके जाएंगे, तुम्हें पूरा ज्ञान के ऊपर अनिश्चय आ जाएगा। तो बाबा ने बोला और तुम्हारे में प्रवेश करके और ही ज्यादा क्यों क्या के संकल्प उत्पन्न कर देगी। ऐसे संकल्पों में ठहर नहीं जाओ, ये ठहरना अच्छा नहीं है। तो क्या करे? बताया कि बाप को याद करो, विधर्मी धर्म पिता की तरह याद मत करो जो निराकार को याद करते हैं। नहीं, जो निराकार इस साकार सृष्टि में साकार रूप में आता है, उस साकार मनुष्य तन में आकर के साकारी हीरो पाठधारी को अपने ज्ञान की अकूट भंडार सारी संपत्ति देकर जाता है। तो उस साकार में निराकार को याद करो, मनन चिंतन करके निराकार निकाल लेगा। तो जब मनन चिंतन मंथन करेंगे तो आकारी स्टेज में टिकाएंगे और आकारी से निराकारी बनेंगे। तो बताया तुम बच्चों को घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। आकारी का मतलब यह नहीं है कि दादा लेकराज ब्रह्मा की तरह सूक्ष्म शरीरधारी बन जाए शरीर छोड़कर और भूत प्रेत जैसे भटकते रहे। नहीं, सूक्ष्म शरीरधारी तो वह बनते हैं जिनकी अकाले मौत होती है, जिनकी अकाले मौत होती है वो सूक्ष्म शरीरधारी बनते हैं। तुम सूर्यवंशी बच्चे अकाले मौत पाने वाले नहीं हो। अकाली मौत उनकी होती है जो जन्म जन्मांतर पाप करते हैं, संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान नहीं लेते। जो ईश्वर आकर के पाप और पुण्य की व्याख्या करता है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, कर्म अकर्म विकर्म की गति बताता है, तो उस पढ़ाई को पूरे नहीं पढ़ते तो वो क्या हो जाते? पढ़ाई को पूरे नहीं पढ़ते हैं तो निगेटिव संकल्पों में ठहर जाते हैं। क्यों क्या कैसे उसी में सोचते रहते, क्या होगा कैसे होगा। अभी तो हमें राजभाग्य लेना है, हम राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग सिवाय एक बात के और कोई नहीं सिखा सकता। जिस योग में राज भरा हुआ है, राज की बातें बालिग समझते हैं या नाबालिग समझते हैं, किशोर समझते हैं या शिशु समझते हैं, गहराई से कौन समझते हैं? बालिग समझते हैं। कृष्ण तो जो बच्चा है उसको क्या समझ लिया? गीता का भगवान समझ लिया। वह बच्चा बुद्धि है। ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे तो 84 जन्म से भी ऊंची स्टेज में चली जाते हैं। तो अभी तुमको राजभाग लेना है, नई सृष्टि का राजभाग लेना है। ऐसा नहीं कि सतयुग की दुनिया पलट जाए, इस ड्रामा का पहला सीन गुजर जाए तो त्रेता में जाकर राजभाग लेंगे, द्वापर में लेंगे, कलयुग में लेंगे। नहीं, नई दुनिया का राजभाग लेना है। इस नई दुनिया में ऊंच से ऊंच अति इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने वाला बनना है। यह अतीन्द्रिय सुख तुम बच्चे जो डायरेक्ट ईश्वर बाप के साथ
सन्मुख बैठकर लेते हो वह भाग्य और धर्मवंशियों को प्राप्त नहीं होता है। अतीन्द्रिय सुख दूसरे दूसरे जो विधर्मी है उनको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन पहले अपने पर राज्य करना है। दूसरों को कंट्रोल करना है या पहले अपने के ऊपर राज्य करना है? स्वराज्य, स्व पर राज्य करना है। स्व माना आत्मा, आत्मिक स्थिति कंट्रोल में रहती है। आत्मा जो ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु के स्टेज में कितनी देर टिकती है, कितनी देर आत्मा स्थिर रहती है। तो बुद्धि रूपी आत्मा घड़ी घड़ी भागती तो नहीं है। तो बताया राज्य पहले अपने पर करना है, अपनी इंद्रियों पर राज्य करना है। और इंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय है मन। ये मन रूपी जो घोड़ा है इसको कंट्रोल करना है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, मन जीते सो जगत जीत। ओम शांति।